इसमें कितने क्वेश्चन हो गए थे भाई कल? यस सर। एक बार चेक करके बताओ कहाँ तक हो गया था इसमें काम। सर 40 सर। 40 तक दिए थे ना करने के लिए, इसमें कोई डाउट है 40 तक? सर 30। 30। देखो ये खाली जगह में क्या रखे कि आ जाए। मान लो ये एक्स रख दिया इसमें, ठीक है। तो ये आपने ये रूल पढ़ा होगा एक, जैसे 2/3 डिवाइड बाई 5/4। तो इसको क्या कर देते हैं, 5th क्लास में सिखाते हैं इसको कि 4/5 कर देंगे, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4/5 हो जाएगा। पढ़ा हुआ है ये? यस सर। जी। तो मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो मैंने एक्स स्क्वायर लेट कर रखा था, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x²। और 13/14 का क्यूब। तो 1/x², 13/14 का क्यूब अपॉन 13/14 की पावर 5। अब इसको नीचे ले जाओ, ठीक है। ये बना 1/13/40 पावर 5-3। तो 5-3 के प्लेस पे 2 लिखा जाएगा और ये 1/x² है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो x² की वैल्यू कितनी आई, 13/14 की पावर 2। अब 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आई, 13/14। सिंपल। 28। 28 में भी आपको ये करना है। सबसे पहले a की पावर m की पावर n की प्रॉपर्टी लगाओ। फिर इसके बाद पावर आ जाएगा। एक बार ट्राई करो, 6/13 की पावर 10 हो जाएगा। देखो 2 और 5 10 हो जाएगा ना ये। तो 6/13 पावर 10 तो ऊपर है और 6/13 पावर 10 नीचे है। जैसे ही ऊपर जाएगा तो 6/13 की पावर 10-10 0 हो जाएगा। आंसर कितना आया, 1। तो यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। अच्छा नहीं जो आपने पूछे, और पूछो। सर 15। 15। जी। इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसमें तो ट्राई करना पड़ेगा हमें सभी को, ठीक है। जैसे बी वाले को ट्राई कर लेते हैं पहले। बेस सेम पावर है, तो -2 की पावर 7 डिवाइड बाई -2 की पावर 7। तो ये तो 1 ही रहेगा ना कैंसिल हो गए, इसका मतलब ये तो नहीं है। अब इसको चेक करो, ठीक है भाई। 2 की पावर 4 है और नीचे 7 की पावर 0 की जगह 1, किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1, और ये हो जाएगा 3। यानी 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3। तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 - 3, यानी कि 2 की पावर 1 आ गया। आंसर आ गया बस ये। क्लियर हो गया? यस सर। ओके। अब उसके बाद 16th वाले पे आ जाओ।
सॉरी 16th वाले तो क्यों आओगे, आप डाउट पूछोगे ना। हाँ सर जी। सर इसके सर ये 6 से 8 वो सर 23 23 में भी आपको वही करना, बेस सेम पावर है, 31 प्लस 13 कितना हो जाएगा 44, तो ये आ जाएगा 44, दैट्स इट। और पूछो कोई। सर बस यही थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं 40 से आगे। 41 क्या कह रहा है, ट्रू फॉल्स बताना है कि 1,000,000 10 की पावर 7 के बराबर होता है या नहीं। नो सर। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर 10 की पावर में, सर 6। 6 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। 10 की पावर 6 यानी कि 10 लाख होता है 1,000,000 के बराबर, तो ये फॉल्स हो गया। 42 सर ये ट्रू है। ये ट्रू है। सर ट्रू 1 घंटे में 60 की पावर 2 यानी कि 3600 सेकंड होती है, बिल्कुल ठीक बात है। 43 सर ये फॉल्स है। फॉल्स। फॉल्स 1 की पावर 0, 0 की तो किसी में मल्टीप्लाई हो तो उसको खत्म ही कर देगा, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स था, और दैट्स ट्रू। 44 सर फॉल्स। फॉल्स, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि -3 की पावर 4 है ना, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा -3 -3 -3 और -3, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 यानी 81 बन जाएगा, तो आंसर आएगा 81, दिस इज फॉल्स। 45 को चेक करो।
Sir, true. ट्रू। ये 2 है, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक बात है। 46 को चेक करो। Sir, true. बहुत बढ़िया। देखते हैं, माइनस लगा हुआ है तो देखिए क्या होगा, -3 की पावर 100 है और -3 की पावर 5 की पावर 100 है, तो माइनस से माइनस को कट कर दो, लेकिन यहाँ तो माइनस है तो ये हो जाएगा फॉल। ठीक है, यहाँ तो 5 की पावर 100 है और यहाँ 5 की पावर कुछ भी नहीं है, तो ये टू। Okay, sir. ठीक है भाई, नेक्स्ट करो 47। समझ नहीं आया भाई ये वाला? No, sir. कोई बात नहीं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो 10 + 10 ये हो जाएगा 20, 20 की पावर 10, इसको लिखेंगे 20 की पावर 10, और ये क्या है 10 की पावर 10, 10 की पावर 10, यानी इनको जब प्लस करेंगे तो एक यूनिट इसकी है, एक यूनिट इसकी है, तो ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर 10, ऐसे हो जाएगा। दोनों चीजों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग बातें हैं, तो ये है आपका 4। अब इसके बाद 48 को ट्राई करो। Sir, true. ट्रू। Sir, true.
जी, आगे बढ़ो। 49, क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़ो। In the standard form, a large number can be expressed as a decimal number between 0 to 1 multiplied by power of 10. क्या ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में? मैंने क्या बताया था आपको? एक तो होती है यूजुअल फॉर्म, जिसमें आपके नंबर आपने अब तक पढ़े हैं। एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करा जाता है कि वो बड़े नंबर को छोटे से नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, Yes, sir. तो ये तो बात ट्रू है ना, या फॉल्स लग रही है आपको? बोलो भाई, डिस्कस करो। हेलो, Yes, sir. ये तो है ना भाई, 10 की पावर में लिख देते हैं। अब 50 वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। Sir, false. फोर 4 की पावर 2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 3, और 4 की पावर 2 की वैल्यू भी 16 है, तो दोनों बराबर होती हैं। तो ये क्या हो गया? 4। 51 करो।
भाई देखो 51 में क्या पूछा है, एक्स की पावर एम, एक्स की पावर एम, एक्स की पावर 2m के बराबर है क्या। तो ये तो बच्चों तभी तो होता ना जब मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होता, जब आप बेस सेम पावर को ऐड कर देते। तो ये भी फोर। नेक्स्ट 52 पे आ जाओ। सर फॉल्स। फोल तो है ये फोल ऋषिका। सर बिकॉज अगर हम किसी भी पावर को ऐड करते हैं तो सर उनमें सर उन्हें कॉमन ले लेते हैं, तो सर इसका x इंटू वाई की पावर m होगा। जी बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, बेस अलग अलग है और पावर अलग अलग है, पावर सेम है, तो एक्स वाई की पावर 2m हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे m होगा फिर। ठीक है, तो ये फोल सारी प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द ही घूम रही है सारी चीजें। Yes, sir. बोलो भाई फटाफट बच्चों। सर ये वाला सर आप बता दें। देखो 53 में आपको क्या करना है, x की पावर m को y की पावर m से डिवाइड करके उन्होंने कहा क्या हम लिख सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अगर a अपॉन b की पावर m हो, सॉरी a की पावर m अपॉन b की पावर m है, ये कह रहे हैं कि क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इंडिविजुअल पावर में लिख सकते हैं। तो रूल है आपका, सिक्स वाली प्रॉपर्टी है, सिक्स प्रॉपर्टी ही यही है। ठीक है 52 53 हो गया। अब नेक्स्ट करो। सर ट्रू। बेस सेम पावर है, बढ़िया। 54 पे आ जाओ, 54 तो हो गया, 55 पे आ जाओ।
सर ट्रू। ट्रू है। चलो देखो, 4 की पावर 9 इज ग्रेटर देन 16 की पावर 3। तो 4 की पावर 9 का क्या मतलब है, बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 9 बार मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना। अब इसका आपको आइडिया कैसे लगाना है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम थोड़ा ही मिलेगा आपको। ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 64 और ये भी 64, यानी 64 की पावर आ जाएगा इसकी जगह, और ये 16 की पावर 3 है। तो कौन सा ग्रेटर होगा, 16 की पावर 3 ग्रेटर होगा या 64 की पावर 3 ग्रेटर होगा? फिर 64 की पावर 3। बस हो गया, यही आपको करना था और कुछ नहीं करना। ठीक है ना। अब 56 पे आ जाओ, ये ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू। ट्रू। बहुत बढ़िया। शिवम समझ आ रहा है, देर से आप रेस्पॉन्स दे रहे भाई। शिवम, आपका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा भाई। सर ये बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो, आंसर बिल्कुल सही है इशिका का, 2/5 की पावर 3। मैंने कहा डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और उल्टा कर दो, तो ये भी तो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है ना। लेकिन ये तो 1 के इक्वल है, 1 के तो होगा ही नहीं, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड। तो ये हो जाएगा 2/5। लेकिन एक चीज को समझो भाई, थोड़ा सा इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपको क्लियर कट करके समझाता हूँ ताकि ये दिक्कत ना हो। एक बात समझो, 2/5 की पावर 3 है, इसको क्या लिख सकते हो, 2/3 और 5 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, जैसा अभी हमने पढ़ी थी। और ये डिवाइड लगा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3। मैंने डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई और इसको कर दो ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6 हो जाएगा, बेस सेम पावर है। तो ये फॉल्स है इसी का। ठीक है भाई। यस सर। देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हमारे इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन से। अब इसके Yes. बाद नेक्स्ट करो 47। सर फॉल्स। फॉल्स। Four. जी, बहुत बढ़िया।
58 करो, 58 ट्राई करो। समझ आ गया भाई? Yes, sir. 57 हो गया हमारा। 58 देखो वही काम करना है जो अभी कराते हैं, डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई कर दो और ये आ जाएगा 5 की पावर 5 आ जाएगा। देखो ऐसे करके लिख दो ना इसे, 5/8 की पावर 9 डिवाइड बाई 5/8 की पावर 4, तो ये ऊपर गया माइनस हो गया, तो 5/8 की पावर 9 माइनस 4 यानी 5 आ जाएगा और यहाँ पे ये 4 है। ठीक है, उसके बाद 59 और 60 का स्क्रीनशॉट ले लो आप पेज का, ये आपको खुद से करना है। So 60 some. 59 और 60 आपको खुद करना है। Okay, sir. इसके बाद आगे बढ़ो। इस पेज का स्क्रीनशॉट 61 से लेके 69 तक। सर डन। ओके, 32 तक ले लो। सर डन। वेरी गुड, ठीक है। एक ये लास्ट है आज का 79। सर डन। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, इसको करो और अपलोड कर लो।